क्या कभी आपने एक ऐसी यात्रा तय की है जिस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा घटा हो जो आपने अपने दोस्तों को एक किस्से के तौर पर तारों भरी रात में सुनाया हो? अगर ऐसा कभी हो तो उस रात तारों को देखकर अपनी किसी भी एक चाह को मांगना और फिर देखना कि क्या होता है। मुझसे पहले यहाँ से कोई जरूर गुजरा है और उसने यहाँ से लकड़ी का हर एक टुकड़ा ले लिया है, पर मुझे भी आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। ठीक है। हाँ? अब मैं क्या करूंगा? वो लड़की कौन है? ओह, ये बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। आराम से रहना, गहरी नींद सोना, फिर वापस मत आना। हाँ। और तब तक के लिए अलविदा दोस्त, और जब तुम फिर से पैदा होगे तो हम मिलेंगे। कौन है? ओह, तुम्हें परेशान करने के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा नाम एरिका है। तुम कौन हो? मेरे दोस्त मुझे रॉबिन बुलाते हैं। ओह, रॉबिन। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ, तुमने देखा मुझे? मैं वो रॉबिन, तुम्हें नहीं देखना था। मुझे एक सवाल पूछना है और सच्चाई से जवाब देना। जरूर। तुम भरोसेमंद लगते हो, तुम्हारे लिए आसान होगा। तुमने जो कुछ भी देखा किसी को नहीं बताओगे और कभी मेरी इजाजत के बिना यहाँ किसी को नहीं लाओगे, समझ गए? और जब तक तुम जंगल को समझ नहीं जाते, सुना रॉबिन? और जब तक कि मैं तुम्हें खुद इजाजत नहीं देती। तुम्हें समझ आया रॉबिन? मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं यहाँ की पूजा करती हूँ रॉबिन, प्रकृति की पूजा। तुम भी ऐसा ही महसूस करोगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बोलो रॉबिन, क्या तुम मेरी बात मानोगे? वादा करो। हाँ, मैं वादा करता हूँ। बहुत अच्छे। प्रकृति के लय को कभी रोकने की कोशिश मत करना, समझ गए रॉबिन? अगर तुम मानते हो तो तुम मुझे कभी नहीं भुला पाओगे रॉबिन। एरिका, एरिका, एरिका! ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? वो सच में थी, वो यहाँ पर थी। ये सपना नहीं है। एरिका, एरिका! वो क्या था? तुमने सुना? वहाँ पर रॉबिन है बॉस। विल, ये आवाज कैसी है? जंगल की डरावनी आवाज। हाँ, कितनी अच्छी आवाज है। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या हो रहा है? ये तो घंटे की आवाज जैसी है। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। इसी आवाज को ढूंढने की वजह से वो दोनों गायब हो गई हैं। हाँ, रॉबिन, हाँ, रॉबिन, तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हे, यहाँ पर। हाँ, रॉबिन,
हे रॉबिन, वापस आओ। वो गायब हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने रॉबिन का भूत देखा। ये तुम क्या बोल रही हो विनेफर्ड? मेरा यकीन करो, मैंने वहाँ उस तरफ उसका भूत देखा है। मैंने तो नहीं देखा। सच में? अजीब है। पीछा करना होगा, वादा किया था। मैं कहाँ पर हूँ? ओह, क्या ये? कौन? रॉबिन, क्या ये तुम हो? ओह, माफ करना। कैसे हो? एरिका। जादूगर एरिका, क्या हम सच में इतने अजीब लगते हैं? मुझे माफ करना, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी चारकोल जलता हुआ नहीं देखा। अब मैं समझ गया जलाने के लिए लकड़ियां क्यों नहीं मिली थी और वो घंटी क्यों बज रही थी। इसकी आवाज से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। बुरी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बुरी आत्मा जंगल में? हाँ, जंगल ही तो है जो हमें सब कुछ देते हैं। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए आत्माओं से, समझे? उठो रॉबिन, तुम्हें सूप और चाहिए? नहीं शुक्रिया, जल्दी अंधेरा हो जाएगा, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है। चिंता मत करो उसके बारे में। हाँ? देखो देखो, वो वहाँ पर है। ओह रॉबिन, रॉबिन, ये रॉबिन तुम मिल गए। रॉबिन तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रॉबिन और बाकी सब लोग, तुम लोग चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। क्या तुम लोग देखना चाहोगे कि हम चारकोल कैसे बनाते हैं? शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए दोस्तों। हाँ? ये मजा आएगा, हम चारकोल बनाएंगे, चारकोल बनाएंगे। अरे वाह, मैंने तो चारकोल कभी नहीं देखा। और अब मैं लकड़ियाँ डालूंगा और आग जलाऊंगा। हाँ? अब हम इसे बंद कर देंगे। क्या? पर अगर आप इसे बंद कर देंगे तो आग बुझ नहीं जाएगी। हाँ, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। फिक्र मत करो रॉबिन, मैरियन, हम बिना ऑक्सीजन के भी जादू से आग जला सकते हैं। तुम सब देखोगे। ऑक्सीजन के बिना भी हम एक छोटी सी लौ जलाएंगे और उसे बड़ी आग में बदल देंगे। ठीक है। देखो इसे, अगर अब भी देखूं तो एकदम आम लड़की जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल आम लड़की। हाँ, पर ये मेरा नाम कैसे जानती है? ये बहुत ही अजीब सी बात है। ये जरूर कोई जादूगरनी है। ओह रॉबिन, रॉबिन तुम बहुत आलसी हो। हाँ? ये ठीक नहीं है, तुम्हें भी मदद करनी चाहिए। रॉबिन, अपना वादा मत भूलना रॉबिन। कौन है? मैं जरूर इस बात का पता लगा के रहूंगा कि एरिका एक जादूगरनी है या नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अभी तक वहीं पर है। अपना वादा मत भूलना रॉबिन। हाँ? नहीं, नहीं।
एरिका, एरिका, नहीं, नहीं। तुमने अपना वादा नहीं निभाया रॉबिन, तुमने वादा खिलाफी की है। तुमने अपने दोस्तों से जासूसी करवाई है। तुम ये बात समझते क्यों नहीं रॉबिन? इस जगह को नए पेड़ों की जरूरत है। मैं इसी के लिए पूजा कर रही थी, लेकिन अब मेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि तुमने अपना वादा तोड़ दिया रॉबिन, तुमने धोखा दिया। अब मेरी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। एरिका, मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो तुम जंगल की प्रार्थना करो और मेरी इच्छा पूरी करने में मदद करो। हाँ, मैं करूँगा, जो भी तुम कहोगी वही। तुम्हें एक पौधा चुनना होगा, उसे जंगल की मिट्टी में बड़ा करना होगा, उसके बीजों और वातावरण की रक्षा करनी होगी। एक पौधा? हाँ, एक सही पौधा और सही समय पर। याद रखो रॉबिन, तुम जैसा चुनोगे वैसा ही तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन अगर तुमने कोई गलती की और पौधे को प्यार और इज्जत नहीं दी, तो जंगल की आत्मा तुमसे बदला लेगी और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी सजा मिलेगी। समझ गए? और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो? ये नियम है, ये जंगल का नियम है। तुम्हें फैसला करना होगा रॉबिन, फैसला करो रॉबिन। तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम्हें 1-2 दिन में अपना जवाब देना होगा, वरना इस जंगल में तबाही आ जाएगी। सारी लकड़ियां जल जाएंगी और चारकोल में बदल जाएंगी। कल के बाद वाला दिन? मुझे धोखा मत देना रॉबिन। ओ नहीं एरिका। रॉबिन कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। मैं जब उठा तब तक वो जा चुका था। ओह, तय करो, तय करना होगा। कौन सा पौधा होगा वो? कौन सा होगा जिसे मैं चुनूंगा? कौन सा पौधा? अब देखो, वाह, आज की लपटें देखो। कौन सा पौधा किस प्रजाति का? कौन सा पौधा किस तरह ढूंढूंगा मैं उस पौधे को? लेकिन अगर तुमने कोई गलती की और पौधे को प्यार और इज्जत नहीं दी, तो जंगल की आत्मा तुमसे बदला लेगी। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैरियन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना रॉबिन? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। कोई तकलीफ है तो मैं मदद कर सकती हूँ। ओह देखो, यहाँ पर एक सांप है। हाँ? चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा। वो हमारा दोस्त है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। ये छोटू एक जादूगर है। यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। 20 साल पहले मुझे ये मिला था। ये एक चट्टान के पास बैठा हुआ था। जब इसने मुझे देखा और मैंने इसे, हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर इसने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मुझे बहुत हैरानी हुई थी। मेरा नाम जिनॉन है और मैं इस चट्टान में फंस गया हूँ और मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर रही। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। एक बोलने वाला सांप? हाँ हाँ, और सुनाओ। इसने मुझसे कहा कि तुम जरूर अमीर आदमी होगे। मैंने कहा नहीं, पर मैं अमीर होना चाहता हूँ। ओह नहीं, फिर से वही कहानी। मैंने कहा मुझे एक अच्छी बीवी चाहिए जो मेरी देखभाल कर सके। और तभी अचानक ऐसा ही हुआ और उससे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ। फिर इस सांप ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा का इंतजार कर रहा हूँ। फिर इसने कहा कि क्या तुम अमीर बनना चाहोगे? मैंने कहा नहीं, मुझे एक बेटी चाहिए। और इस तरह से हमारे जीवन में एरिका आई, एक प्यारी, बहुत ही खूबसूरत जादूगरनी बच्ची। और फिर सांप ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूँ, तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। वैसे मैं थोड़ा परेशान था। मैंने कहा मुझे सोचने दो, पर यह सांप मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहता था। इच्छाएं, इच्छाएं, इच्छाएं। आखिरकार मैंने इससे कहा कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारी आवाज़ बंद हो जाए।
और तुम लोगों को बता दूं कि उसके बाद से आज तक इसने कोई बात नहीं की है। वैसे कहानियां बहुत हो गई, अब जाकर मुझे कुछ आराम करना चाहिए। अभी नहीं। हाँ, अब जाना चाहिए क्योंकि चारकोल सुबह से पहले तैयार नहीं होगा। सुबह तक मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, कम समय है। रॉबिन, रॉबिन कहाँ जा रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। रॉबिन, क्या हुआ है तुम्हें? रॉबिन रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। रॉबिन रुक जाओ। मैं बिल्कुल बेकार हूँ, कैसे भी ढूंढना होगा वो सही पौधा। रॉबिन, मैरियन, रॉबिन तुम कितना अजीब बर्ताव कर रहे हो। माफ करना, मुझे तुमसे छुपाना कुछ अच्छा नहीं लगता, पर इस बार मैं तुम्हें सच नहीं बता पाऊंगा। मैरियन, मैंने किसी से वादा किया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि तुमने वो वादा किससे किया था रॉबिन। हाँ? वो एरिका है ना? वो बहुत खूबसूरत है और समझदार भी। इस और तरह की बातें मत करो मैरियन। तुम्हें वो सारी बातें हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, प्रकृति की प्रकृति तरह। की सुंदरता, यही इसका उत्तर है। मैं समझ गया, तुम अच्छी हो। रॉबिन, ओह वाह, तुमने बहुत मदद की। इसे अचानक क्या हो जाता है? मैं अभी भी उसे ढूंढ सकता हूँ, कुछ देर में उसे जरूर ढूंढ लूंगा। बोलो, क्या तुमने अपना पौधा चुन लिया? क्या? मैं जानता हूँ तुम मेरी परीक्षा ले रही थी, है ना? तुम अच्छी तरह जानते हो कि जंगल को जीवन की जरूरत है और तुम्हारे हाथ खाली हैं। अब हम क्या प्रकृति करेंगे? के सारे पौधे सुंदर हैं। मैं कौन होता हूँ ये तय करने वाला कि कौन सा पौधा सबसे सुंदर है? अगर हम प्रकृति का सम्मान करें तो सारे पौधे एक समान हैं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। ओह, रॉबिन, 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 तुमने बहुत अच्छी बात कही। मैं तुमसे इसी जवाब की उम्मीद कर रही थी और तुमने मैंने दिया। कर दिखाया। सच में जंगल ही हमारा जीवन है। यहाँ के सभी पेड़ हमारे लिए एक समान हैं। सच तो ये है, हमें सबकी देखभाल करनी चाहिए। सिर्फ पौधे ही नहीं, सभी प्राणी हमारे लिए जरूरी हैं। इस धरती को सबकी जरूरत है। हमारे जंगल खतरे में है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और इन्हें नुकसान पहुंचाने का हक किसी को भी नहीं है। हमें सबसे ज्यादा इन्हें प्यार करना चाहिए। मैं समझ गया, बस तुम्हारे और मेरे बीच में। जानती हो मैं सबसे ज्यादा आदर किसका करता हूँ? किसका? वो तुम हो एरिका। तुम्हारी बातें मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम सच में बहुत प्यारे हो। मैं प्रार्थना करूंगी तुम और तुम्हारे दोस्त और मैरियन हमेशा खुश रहें। अगर तुम्हें मेरी जगह एक पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा चुनोगे रॉबिन? एक दिन मुझे बताना जरूर। फिर मिलेंगे रॉबिन। अलविदा, अलविदा एरिका। रॉबिन उठो, चलो जल्दी। हाँ? मुझे क्या हो गया था?
तुम बाहर ही सो गए थे, अपनी हालत तो देखो। रॉबिन, कल रात क्या हुआ तुम्हें एरिका याद और है? उसके पिताजी के साथ क्या हुआ? हाँ, वो यहाँ से जा चुके हैं। वो शायद ऐसी जगह गए जहाँ उन्हें और लकड़ियाँ मिल सके। हाँ, और वो हमारे लिए बहुत सारा चारकोल छोड़ गए। बहुत बढ़िया। रॉबिन, तुम्हें नहीं लगता वो लोग काफी अजीब थे? मुझे तो लगता है कि वो जादूगर थे। वो देखो। तुम सब यही कहोगे ये एक तरह का जादू था।